मित्रों नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल योग और अध्यात्म पर। चक्रों की साधना की इस सीरीज में आज हम बात करेंगे हमारे रीढ़ पर पाए जाने वाले चक्र पर जो 5वें नंबर पर आता है और हम इसे विशुद्धि चक्र के नाम से जानते हैं, जो मेरे कंठ के पीछे रीढ़ पर स्थित होता है। इसका आकार वृत्त के समान है। यह 16 रंग की पंखुड़ियों से युक्त है, जो धुएं के समान प्रकाश से प्रकाशित है। इसका बीज मंत्र हम है। इसका बीजवान हाथी है। देवता पंचमुखी सदाशिव अपनी शक्ति शाकिनी के साथ में है। पंच महाभूतों में यह आकाश तत्व का प्रमुख स्थान है। शब्द इसका प्रधान ज्ञान व गुण है। इसकी ज्ञानेंद्रियां कान और कर्मेंद्रियां वाणी है। ऊपर की ओर गति करने वाली उदान वायु का यह प्रमुख स्थान है। इसका जो लोक है वह जन है। इसे ब्रह्मद्वार भी कहा जाता है। चिकित्सा शास्त्र में इसे हमारे शरीर का मर्म बिंदु भी कहा जाता है। इस हिस्से पर प्रहार करने से मनुष्य की मृत्यु भी हो सकती है। अतः यह बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे शरीर का हिस्सा होता है। विशुद्धि का अर्थ है पूर्णतया शुद्ध। इसके सक्रिय होने से, इसके जागृत होने से साधक में बहुत सारे परिवर्तन जैसे सत्य, शुद्धता, सौंदर्य जैसे गुणों का उदय होने लगता है। साधक सत्यम, शिवम, सुंदरम जैसी भावना से ओतप्रोत होने लगता है। कहा जाता है इस चक्र की साधना करने से 16 प्रकार की योग साधना की सिद्धियां आने लगती है। इस चक्र की साधना करने से मन आकाश की तरह विशुद्ध हो जाता है। साधक ज्ञानी, शांत, शोकहीन तथा दीर्घजीवी होने लगता है। साधक की वाणी फलित होने लगती है। वह जो कहता है वह होने लगता है। त्रिकाल दर्शन यानी समय के आर पार देखना इस चक्र की साधना से संभव हो जाता है। शिव सर्वोदय के अनुसार इसके बीज मंत्र हम के उच्चारण से अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति भी संभव है। आकाश तत्व विराट, शुद्ध, अनादि, अनंत होता है और ईश्वर के गुणों में से अधिकांश गुण इस तत्व में पाए जाते हैं। क्योंकि पंच महाभूतों में जो आकाश तत्व है इसका प्रमुख स्थान है, तो साधक में इसके गुण आने लगते हैं। इस चक्र की साधना करने से साधक स्वयं में ब्रह्म को महसूस करने लगता है। मित्रों, विशुद्धि चक्र की हमने थोड़ी सी जानकारी ली। अब हम इसकी साधना की विधि के बारे में जानते हैं। इस चक्र की साधना हम कैसे करें, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र की साधना करने के लिए साधक को ध्यान के किसी भी सुविधाजनक आसन पर बैठना चाहिए। शरीर, कमर, रीढ़, गर्दन बिल्कुल सीधी रहे। आंखें सहज भाव से बंद रहें। आंखें बंद कर अपने शरीर का मानसिक अवलोकन आरंभ करें। पैर के अंगूठे से सिर की चोटी तक शरीर के प्रत्येक अंग को देखते जाएं, निहारते जाएं, ढीला करते जाएं। इसी प्रकार दूसरे पैर के अंगूठे से सिर के चोटी पर्यंत तक मानसिक अवलोकन करते जाएं, प्रत्येक अंग को ढीला करते जाएं। इस क्रिया को करने से मेरी स्थिरता बनने लगती है। मेरे ध्यान की स्थिति अच्छी बनने लगती है। इसके पश्चात अपने ध्यान को अपनी श्वासों पर ले जाएं। देखते जाएं श्वासों को अपनी। गहरा श्वास भरें, श्वासों को गहरा और करें और श्वासों को अपनी नासिका के द्वार पर महसूस करें। इसका स्पर्श महसूस करें। मेरे श्वास कैसे आ रहे हैं, जा रहे हैं, देखते जाएं। श्वास हमारी लयबद्ध होनी चाहिए। धीरे धीरे हमारा ध्यान गहरा होने लगता है।
अब अपने ध्यान को रीढ़ की अंतिम छोर यानी मूलाधार पर ले जाएं। सुषुम्ना मार्ग पर मूलाधार चक्र को देखें। ये लाल रंग की ऊर्जा है। इस ऊर्जा को देखें जो धीरे धीरे प्रभावित हो रही है। अपनी मन की शक्ति से उस चक्र को घुमाने का प्रयास करें। उस चक्र से निकलने वाली ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है, जो अन्य चक्रों को भी प्रभावित कर रही है। इस चक्र की ऊर्जा से अन्य चक्र भी जागृत हो रहे हैं। महसूस करते जाएं, इस चक्र से निकलने वाली लाल रंग की ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है और स्वादिष्टान चक्र को स्पर्श कर रही है। उसे जागृत करते हुए अन्य चक्रों को भी जागृत कर रही है। सभी चक्र अपनी गति से घूम रहे हैं। धीरे धीरे इन चक्रों का स्पंदन अपने शरीर पर महसूस करें। इन सभी चक्रों को जागृत करते हुए धीरे धीरे यह ऊर्जा विशुद्धि चक्र पर, मेरे कंठ के पीछे रीढ़ पर आ रही। इस ऊर्जा को महसूस करें। अब बहुत ध्यान से इस चक्र के स्वरूप को देखें, इसके रूप को देखें। अपने कंठ के पीछे एक ऐसे कमल दल के फूल को देखें जिसकी 16 पंखुड़ियां हैं, जिनका रंग नीला है। अपने मन की शक्ति से इस चक्र को चलाते रहें। इसका बीज मंत्र हम का जाप करते जाएं। कुछ समय पश्चात महसूस करें कि यह चक्र बहुत धीमे धीमे गति कर रहा है। अपनी मन की शक्ति से इस चक्र को चलाएं। इसके रूप को देखें, इसके पंखुड़ियों को देखें। धीरे धीरे इसकी पंखुड़ियां में स्पंदन होने लगता है। इसकी पंखुड़ियां गति करने लगती हैं। इन पंखुड़ियों के अपने अपने मंत्र हैं, जो अ आ ई ई उंग ऊंग रंग 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 एंग एंग ओंग औंग अंग और अंगा का जाप करते जाएं। इसके स्पंदन होने से साधक को असीम शांति, सुख व आध्यात्मिक उन्नति का एहसास होने लगता है। धीरे धीरे साधक आध्यात्मिक उन्नति को प्राप्त करने लगता है। इस चक्र की साधना करने से इससे होने वाले प्रभावों को जानने का प्रयास करते हैं। इस चक्र के जागृत होने से कंठ व इसके आसपास का क्षेत्र निरोगी हो जाता है, जिससे थायराइड, पैराथायराइड, टॉन्सिल्स, आंख, कान, नाक, दांत, जीभ, इस क्षेत्र के दोष दूर होने लगते हैं। साधक के स्वभाव में शुद्धता, पवित्रता, सत्यता, निश्चलता आने लगती है। आनंद और कल्याण की भावना आने लगती है। उसकी वाणी सिद्ध होने लगती है। साधक जो कहता है वह प्रभावी होने लगता है। इस चक्र की साधना बहुत ही कल्याणकारी है, इसलिए इस चक्र की साधना करने का प्रयास करें। अपनी बाह्य साधना को अंतरंग साधना में बदलने का प्रयास करें। ये सभी चक्र हमारी रीढ़ की सुषुम्ना मार्ग पर स्थित होते हैं। इन चक्रों की साधना करने से असीम सुख और आनंद की अनुभूति होने लगती है, जो सभी प्रकार की आनंद से, सभी प्रकार की सुख से परे है और हमें ईश्वर प्राप्ति में सहायक होती है। आत्मज्ञान मिलने में सहायक है। इसलिए अपनी साधना में को और विस्तार दें और इस चक्री साधना से अपने जीवन में होने वाले चमत्कारिक परिवर्तनों को अनुभव करें। मित्रों, इसी के साथ हम आज की इस चक्रों की साधना को हम समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको यह कड़ी अच्छी लगी होगी। आप सभी को नमस्कार। आप सभी के दिन शुभ और मंगलमय हो।